कंप्लीट का जो दूसरा लेक्चर है वो हम लेंगे। अभी पहला जो लेक्चर था लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे और उस होमवर्क को आज कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस लास्ट क्लास में फर्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। उसमें नंबर ए का जो क्वेश्चन था उसमें 484 गिवन था, नंबर बी था 625, नंबर सी था 576, नंबर डी था आपका 941, ई था 961 और एफ 2500। साथ में और एक ना क्वेश्चन ऐड कर लेना, नंबर डी वो 1221 एक नंबर है वो आप ऐड कर लेना, ठीक है। वो भी बताएंगे क्यों ऐड कर रहे हो। पहला जो क्वेश्चन है उसका इतना क्वेश्चन है उसका ए बी सी को आप अभी इग्नोर करो। अभी नंबर डी को कर लेते हैं। पहले डी में आपका प्रॉब्लम होगा, मुझे पता था। देखो 941, जैसे आप इसको क्वेश्चन था कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं वो आप चेक करो, ठीक है। तो 941 जैसे ही देखोगे तो पहले आपने क्या किया, पहले आपका जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी यूज करके अगर कर रहे हो तो पहले आप क्या लिखोगे, तो उसका यूनिट डिजिट है वो 1 है, मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है वो एक स्क्वायर नंबर है। वो मतलब मैंने एक चीज और भी बताया था कि अगर यूनिट डिजिट में 1 है, यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो वो हमेशा मतलब स्क्वायर नंबर नहीं होता है। जैसे कि आपका 31 है, ठीक है, 31 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, 31 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट में 1 है लेकिन एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसी तरह जैसे ही आप देखोगे कि यूनिट डिजिट में 1 है तो हमेशा ये लिख मत देना कि ये स्क्वायर नंबर ही है, ठीक है। इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर हो सकता है, मे बी स्क्वायर नंबर और मे नॉट बी स्क्वायर नंबर, ठीक है। अभी आपको दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो आपको यूज करना है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी था, एक स्क्वायर नंबर को आप जब 3 और 3 या फिर 4 से जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा 0 या फिर 1 आता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आए तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो 941 को आप 3 या फिर 4 से डिवाइड कर सकते हो। 3 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 320, 960, सॉरी ये हो जाएगा आपका 930, 941 था ना, हाँ ये हो गया 11, ये हो गया 11 11 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर में 11 आ रहा है, मतलब क्या है, ये आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये आपने शायद चेक नहीं किया, इसीलिए होमवर्क जो सबमिट किए थे उसमें वो लिखा था कि 941 एक स्क्वायर नंबर है। वो आपने पहला जो प्रॉपर्टी चेक किया वो आपने प्रॉपर्टी से ही आपने बता दिया कि ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन जब यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा होगा। इसका मतलब इसका आप दूसरा प्रॉपर्टी आप यूज करो, 3 या फिर 4 से डिवाइड करके देखो, अगर रिमाइंडर 0 या फिर 1 आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। अभी इसका हो गया। अभी देखते हैं ये नंबर, ये स्पेशल नंबर है, इसीलिए ये वो आप स्पेशल नंबर मतलब इस तरीके का इनफाइनाइट नंबर है, वो आप शीट में इक्वेशन ऐड कर लेना, ठीक है। वो कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देते हैं। 1221 में देखो, आप जैसे ही पहला प्रॉपर्टी यूज करोगे तो यूनिट डिजिट में 1 है, मतलब आप क्या बोलोगे, सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, मे बी स्क्वायर नंबर और मे नॉट बी स्क्वायर नंबर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर इसको 3 या फिर 4 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करके देखो क्या आता है। ये हो गया आपका 3 into 4 12 और ये हो गया आपका सॉरी 3 into 7 21 है। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसमें क्या लिखा गया था, अगर स्क्वायर नंबर को 3 या फिर 4 से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर में 0 या फिर 1 आएगा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो 0 1 नहीं आएगा, ठीक है। अभी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि 1221 एक स्क्वायर नंबर है, नहीं बोल सकते। देखो उस प्रॉपर्टी में एक कॉन्ट्रडिक्शन था, क्या था, रिमाइंडर में अगर 0 1 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये स्क्वायर नंबर ही है, ठीक है। स्क्वायर नंबर को जब 3 और 4 से डिवाइड करते हो, 3 या फिर 4 से डिवाइड करते हो तब हमेशा रिमाइंडर में क्या होता है, रिमाइंडर में 0 या फिर 1 आता है।
इसका यहाँ पे डिवाइड करने से रिमाइंडर में 0 या फिर 1 आने से ये बता नहीं सकते कि ये स्क्वायर नंबर ही है, ठीक है। ये स्क्वायर नंबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ये हम इसलिए डिवाइड किया क्योंकि रिमाइंडर में अगर 0 और 1 के अलावा कुछ भी नंबर आया तो ये स्क्वायर नंबर है, दूसरा कोई प्रोसीजर हमें यूज करना नहीं है, ठीक है। अभी इस नंबर को क्या किया जाए, जैसे आपने पहला प्रॉपर्टी यूज किया, आपने देखा कि 1 एक यूनिट डिजिट में है और 1 यूनिट डिजिट में है, मतलब ये स्क्वायर नंबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। फिर आपने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे तो आपका वो रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर आ गया था 0 1 के अलावा दूसरा रिमाइंडर आ गया था, इसीलिए आपने डायरेक्ट बोला 941 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। लेकिन 1 2 to 1 को आपने 3 से जैसे ही डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इसका मतलब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो रहा है कि ये स्क्वायर नंबर है। लेकिन प्रॉपर्टी ये नहीं था, प्रॉपर्टी ये था कि हर एक स्क्वायर नंबर को जब 3 या फिर 4 से डिवाइड करते हो तब रिमाइंडर 0 1 आता है। इसका मतलब ये नहीं कि 0 1 रिमाइंडर आने से 0 या फिर 1 रिमाइंडर आने से वो एक स्क्वायर नंबर ही होगा हमेशा, ठीक है। मतलब अभी अब तक तीसरा जो मेथड है, वेरी इंटरेस्टिंग मेथड और सबसे जो मतलब आपका फ्यूचर में जिसका काम ज्यादा आने वाला है वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो आप, प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हो। 1 हमेशा कॉमन प्राइम फैक्टर है, ठीक है, सबका कॉमन 1 है। तो आप नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर है उससे आप डिवाइड करके देखो इसको, क्या होगा ये 2 से ये नहीं होगा, ठीक है। 3 से देख लेते हैं, 3 भी एक प्राइम फैक्टर है, हो गया 407। अभी देखो 407 को किस चीज से डिवाइड कर सकते हो आप, प्राइम फैक्टर से डिवाइड कर सकते हो आप, 11 से डिवाइड कर सकते हो। 3 into 11 कितना है 33, यहाँ से 7 क्या होगा, कैरी होगा, तो 7 कैरी होके क्या बन जाएगा 77, और 7 into 11 क्या हो गया, 7 into 11 हो गया 77 हो गया, ठीक है। मतलब 3 into 11 into 37 आ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई 3 का कोई पेयर नहीं, 11 का कोई पेयर नहीं, 37 का कोई पेयर नहीं। अगर पेयर बन जाता तो ये, अगर तीनों का एक पेयर बन जाता, फिर मान लो यहाँ पे और एक 3 आ गया, यहाँ पे और एक 11 आ गया और यहाँ पे एक 37 आ गया, तो सबका एक पेयर हो गया। पेयर अगर बन जाता है तो ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन यहाँ पे कोई पेयर नहीं बना, सिंगल नंबर है, इसीलिए ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन पहला 2 प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हम लोगों को क्या लगा था कि 1 2 2 1 क्या है, स्क्वायर नंबर है। जैसे यूनिट डिजिट में 1 देखा आप, तो जैसे यहाँ पे 941 यूनिट डिजिट 1 देखा, डायरेक्टली आपने कंक्लूड कर दिया कि ये 941 स्क्वायर नंबर है, लेकिन यहाँ पे 941 स्क्वायर नंबर नहीं था। सेम 1 तो यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया, तब आपको पता चला कि ये 941 स्क्वायर नंबर नहीं है। इस क्वेश्चन में 1 2 2 1 में ये स्पेशल क्वेश्चन है, आप ऐड कर लेना शीट में। शीट में क्वेश्चन गिवन नहीं है, लिखा नहीं मैंने, ये ऐड कर लेना। इसमें देखो यूनिट में 1 है, 1 देखकर आप बोल सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर में भी है परफेक्ट स्क्वायर और मे नॉट बी। अभी आप 3 से डिवाइड किए, 3 से डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आया, तो आप इसके हिसाब से आप क्या करोगे, कंक्लूड कर दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है मे बी और मे नॉट बी, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर आप क्या करोगे, ये इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, इसको हमेशा याद रखना, यही काम आने वाला है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप चेक कर सकते हो, जैसे 1 2 2 1 को आपने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, डिजिट में 1 है मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड किया तो 407 आया, फिर 11 से मैंने चेक किया, 11 से क्या हो गया 37 आया। 3 into 11 into 30, इसका कोई पेयर नहीं, 11 का कोई पेयर नहीं, 37 का कोई पेयर नहीं, इसलिए ये क्या है, तीनों का एक पेयर आना चाहिए, तो तब जाके ये नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर नंबर का। लेकिन इनका पेयर नहीं आया, मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि आप 36 को मान लो, 36 क्या है आपको पता है, एक स्क्वायर नंबर है। हम चेक कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करते हैं। 2 से जब डिवाइड करोगे क्या होगा, ये 18 आएगा, फिर 2 से 9 टाइम्स जाएगा, फिर 3 into 3, तो क्या आ रहा है 2 into 2 into 3 into 3। यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है, ठीक है, पेयर है मतलब 2 into 3 होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिख सकते हो होल स्क्वायर। तो 2 into 3 कितना आ रहा है 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, मतलब 36 का क्या मिल रहा है, 36 इज अ स्क्वायर नंबर, सही है। दूसरा जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आप बाकी सब चेक कर सकते हो, 484 आपके एक्सरसाइज के हिसाब से
आप ये 3 से डिवाइड करके या फिर 4 से डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर 0 या 1 के अलावा कुछ आ सकता है अगर ये प्राइम आपका स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा अलग देगा, जैसे कि 1 2 2 1 आपके एक्सरसाइज किसी भी एक्सरसाइज में नहीं रहेगा 1 2 2 1 चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर ये कोई नंबर ये अगर क्वेश्चन दे देता तो आप क्या करते, तब तो आप डायरेक्टली लिख देते कि ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर इनफैक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप 4 8 4 6 2 5 5 7 6 9 6 2 सभी क्या करोगे, सभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर लेना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करना मतलब क्या है, मतलब आप पहले देखना कि यूनिटी में क्या है, यूनिटी में अगर 0 या फिर 4 6 9 के अलावा कुछ है तो आप चेक करो इस प्राइम परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। नंबर ए था 1057, तो यूनिट डिजिट में 7 है तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नंबर बी था 2 3 4 5 3, तो यूनिट डिजिट में क्या है 3 है, और यूनिट डिजिट में 3 होने से क्या होता है, नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 7 9 2 8, यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट में 8 है, और हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट में 8 होने से परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। वो नंबर क्या था, 2 था, फिर आपका 3 था, 5 था, सॉरी 5 नहीं था, 2 3 और 8 था, 2 3 और 8 6 7 था, ठीक है। ये चार नंबर यूनिट डिजिट में होने से वो क्या होगा, वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो नंबर 2 आराम से कर सकते हो आप। नंबर 3 देखो, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर ए में था 71 को जब आप स्क्वायर करोगे, 71 को जब आप स्क्वायर करोगे तो 1 into 1 क्या है, 1 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, जितना मल्टीप्लाई करते रहो, लेकिन इसका जो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, सही है। नंबर बी देखो 599 तो जैसे ही आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 9 into 9 कितना होगा, 81 का आप यूनिट डिजिट यहाँ पे पुट करोगे, जितना मल्टीप्लाई करते हो जो भी नंबर आएगा लास्ट में रिजल्ट में स्क्वायर नंबर, उसका यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, 1 रहेगा, सही है। वो प्रॉपर्टी में था। नंबर सी था 2783 को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3 into 3 क्या आएगा, 9 आएगा, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट में क्या होगा, 9 रहेगा, सही है। नंबर डी में देखो 1 2 3 4 उसका यूनिट डिजिट में 4 है, 4 को दो बार मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, मतलब जो आप स्क्वायर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट में क्या रहेगा, 6 रहेगा, सही है। नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 डिटरमाइन वेदर स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड। आप जानते हो कि इवन नंबर होने से उसका जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका वो हमेशा इवन होता है, और जब ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तब ये हमेशा ऑड होता है। तो नंबर ए में देखो 213 है, 213 वो ऑड नंबर है, उसका जब स्क्वायर निकालेंगे हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा, सही है। नंबर बी में देखो 3824 इवन नंबर है, और इसका जब स्क्वायर, ऐसे आप सी और डी कर सकते हो, नंबर 7 में देखो, नंबर 7 शीट का नंबर 7 शीट आपको प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम पे। नंबर 7 देखना, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 12 एंड 13। नंबर्स गिवन है 12 और 13, उसके बीच में उसका जो स्क्वायर होगा, जैसे कि मान लो 12 और 13, 12 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा और 13 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, उसके बीच में कितना नेचुरल नंबर है वो आपको बताना है, ठीक है। उस दिन एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में 16 और 25 के बीच में कितना नंबर आता है वो काउंट करके हमने बताया था कि 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ रहा है, ठीक है। वही हम इन जनरल क्या कर सकते हैं, वो प्रूफ कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये क्या होगा, मान लो ये n है, ठीक है, तो n स्क्वायर होगा ये, और ये मान लो आपका n+1। ये अगर n है तो ये n+1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 ऐड किया गया है, तो अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा, n+1 होल स्क्वायर। अभी बीच में जितना नंबर है फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फाइनल जो वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो n+1 होल स्क्वायर से माइनस करो n स्क्वायर, क्या आता है देखो, a+b होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, n स्क्वायर ट्वाइस n प्लस 1 हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ट्वाइस n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे
5 स्क्वायर 25 माइनस 16 क्या आता है? एक्चुअली 25 माइनस 16 क्या आता है? 9 आता है, सही है, 9 आता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा है? 8 नंबर्स आ रहा है। बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स 8 नेचुरल नंबर्स आर देयर, 8 नेचुरल नंबर्स आर देयर इस एग्जांपल के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैंने काउंट किया था 16 माइनस 25 माइनस 16 करने से 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कितना नंबर्स है? 8 है, मतलब एक कम आ रहा है, सही है। तो ट्वाइस n प्लस 1 इन जनरल हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली नंबर्स कितना होगा बीच में? इस तरह से आप माइनस कर लो, ट्वाइस n प्लस 1 माइनस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ट्वाइस n नंबर्स आर देयर, सही है। अभी क्वेश्चन में था 12 एंड 13 के लिए 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आप ये पुट कर सकते हो, ट्वाइस n था फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे 12 है, तो 2 into 12 क्या हो जाएगा? 24 नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, सही है, इन बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। नंबर 2 में देखो 25 एंड 26, आराम से कर सकते हो, 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर, 26 स्क्वायर और 25 स्क्वायर के बीच में कितना नेचुरल नंबर है? ट्वाइस n, मतलब 2n कितना है यहाँ पे? 25 है, 50 नंबर्स आर देयर। डायरेक्टली यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। वो तो बहुत प्रॉब्लम है, अगर फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो 26 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 25 का स्क्वायर निकालोगे, फिर माइनस करोगे, फिर उससे फिर काउंट करके बताना पड़ेगा कि कितना नंबर है। तो वो आप अगर आपको ये आप फॉर्मूला पता है, आप जानते हो ये फॉर्मूला, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। नंबर 3 भी आराम से कर सकते हो, नंबर 8 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर में कैसे है? हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 21 स्क्वायर है, ठीक है, ये ऑड नंबर है, और लिखा गया था कि ऑड नंबर होने से उसका स्क्वायर सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स कैसे निकालते हैं? हम m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, m अगर कोई भी नंबर है जो कि ऑड है, उसका जो स्क्वायर करोगे उसको आप 2 सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख सकते हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? m स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। एक नंबर क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 1 बाय 2, और दूसरा नंबर क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। इन दोनों का सम कितना होगा? फिर से m स्क्वायर आएगा, सही है। यहाँ पे m कितना है? 21 स्क्वायर है, तो m का स्क्वायर कितना होगा? 21 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2, और ये हो जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2। तो 21 स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 441 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 441 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 442 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 220 प्लस 221। इसका देखो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर आ गया। इन दोनों का सम करोगे तो फिर से आपका m 21 स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, 21 स्क्वायर इक्वल टू 441 है, सही है। नंबर 9 और नंबर 8 का नंबर तो आराम से कर सकते हो। 13 स्क्वायर, वो क्या करोगे? 13 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एक हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आराम से कर सकते हो। ये हो जाएगा 168 बाय 2, और ये हो जाएगा आपका 170 बाय 2, तो दोनों का सम क्या होगा? फिर से 13 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 169 होगा, ठीक है। 19 स्क्वायर भी निकाल सकते हो। नंबर 9 में देखो, फाइंड वेदर 55 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इससे पहले एक चीज बता देते हैं, प्रॉपर्टी उस दिन नहीं करवाया था। देखो सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव, मान लो ऑड नंबर क्या है? फर्स्ट ऑड नंबर क्या है? 1 है, ठीक है, उसको आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो। फिर कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स, उस 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है आपका? 1 प्लस 3। सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, उसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, सही है। 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 4 है। फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट 5 प्लस होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, उसको आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 7 है, वो प्लस करो आप, क्या होगा? 16 होगा, जिसको आप 4 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अभी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, मान लो हम n तक गए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे 4 वैल्यू था तब ये 4 स्क्वायर था,
जब यहाँ पे 3 वैल्यू था तो ये 3 स्क्वायर हो गया था, जब यहाँ पे 2 वैल्यू था, 2 वैल्यूज था, यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया था, तो यहाँ पे n वैल्यूज है, मतलब क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा। सही है, वही उसी चीज से सब्सट्रैक्शन मेथड आ गया। सब्सट्रैक्शन मेथड क्या है, 55 क्वेश्चन था वो, फाइंड वेदर 55 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आप वो आप आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो या फिर दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन सब्सट्रैक्शन एक मेथड है वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर छोटा नंबर है तो वो अगर बोला गया क्वेश्चन पे सब्सट्रैक्शन मेथड से करना है तो आप कैसे करोगे वो देख लो आप। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो 55 से आप क्या करोगे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो है वो सब्सट्रैक्ट कर लो। अगर लास्ट में 0 आ गया तो आप बता सकते हो कि ये 55 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। सही है, तो ये हो गया आपका 55 माइनस 1 54 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 3 है, तो ये हो गया 51 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 46 माइनस 7 क्या होगा, 41 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 9, ये हो गया आपका 32 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 21 माइनस 13 क्या हो जाएगा आपका 8, और 8 माइनस 15 नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है मतलब क्या है, 55 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। सही है, 10, 11, 12 वो पैटर्न का कुछ क्वेश्चन था, वो आप आराम से कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो आपका कोई डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ लेना अगर कोई डाउट है। अभी जो स्क्वायर नंबर फाइंड कैसे करते हैं, स्क्वायर नंबर जैसे कि मान लो यहाँ पे 59 स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला गया, ठीक है, वो आप 59 into 59 करके निकाल सकते हो, लेकिन कुछ मेथड्स है जो आप आराम से स्क्वायर नंबर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ मेथड यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो, वो हम देखेंगे अभी जो 3 मेथड बोले थे वो हम देखेंगे कैसे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर फाइंड करते हैं। फर्स्ट है आपका कॉलम मेथड, फिर है आपका विजुअल मेथड, फिर है आपका डायगोनल मेथड। तो एक ही नंबर के लिए फाइंड करके देखते हैं तो आपका भी वो डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। एक चीज 125 एक नंबर है जिसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तीनों मेथड से हम करके देखते हैं कैसे करना होगा। कॉलम मेथड में हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप ऐसे कॉलम बनाओ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉलम बनाना है। यहाँ पे देखो 3 टर्म है, ठीक है, a स्क्वायर 2ac और b स्क्वायर। ठीक है, अभी इस नंबर को आप ए बी फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि ए बी, यहाँ पे b को मान लो 5 है और a को मान लो आप 12। ठीक है, 125 में b को आप मान लो 5 है और a को मान लो 12। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 स्क्वायर हो जाएगा। सही है, और इसका वैल्यू क्या होगा 144। 2 into a into b दैट इज 2 into a का वैल्यू कितना है 12 है और b का वैल्यू कितना है 5 है। 24 into 5 क्या हो जाएगा, ये 120, और b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर दैट इज 25। अभी देखो b स्क्वायर का जो वैल्यू आया उसका यूनिट डिजिट में ऐसे अंडरलाइन करो। ठीक है, साथ में टेंस, यहाँ पे 10 डिजिट है, 100 डिजिट देने से भी वही करते हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। 10 डिजिट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, वो उसके साथ प्लस करोगे। ठीक है, ट्वाइस ab का जो वैल्यू आया वो उसके साथ प्लस करोगे। तो यहाँ पे 2 है तो 120 के साथ हम क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा। सही है, अभी देखो अभी सेम नेक्स्ट जो कॉलम है वो क्या है 2ab का वैल्यू कितना आया
वैल्यू 122 आया, उसका यूनिट डिजिट में क्या है 2 है, और 2 को आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। उसके साथ जो नंबर है 10 या 100 डिजिट में जो 100 डिजिट लेके वो जो नंबर फॉर्म हो रहा है 12, वो क्या करोगे आप उसके साथ s स्क्वायर के साथ प्लस करोगे, क्या आ रहा है 156। अभी इसको आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। तो 125 स्क्वायर का ये हो गया, हमारा स्टेप खत्म हो गया। पहले आप क्या करोगे s स्क्वायर 2ac और b स्क्वायर फाइंड करोगे, ठीक है। फिर b स्क्वायर का जो वैल्यू है उसका यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करोगे, साथ में जो डिजिट है 10 डिजिट या 100 डिजिट में वो आप क्या करोगे, जो नंबर फॉर्म हो रहा है उस नंबर को आप ऐड करोगे 2ac का जो वैल्यू आया था उसके साथ प्लस करोगे, ठीक है। यहाँ पे 122 आया, उसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 2 है, उसको आप अंडरलाइन करोगे। बाकी साथ में जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो आप क्या करोगे, वो स्क्वायर का वैल्यू के साथ आप प्लस करोगे, ठीक है। यहाँ पे 156 और यहाँ पे आप अंडरलाइन देखो भी, अंडरलाइन जो डिजिट्स नंबर है वो आप क्या करोगे एक साथ लिख लो 125 होल स्क्वायर, क्या है देखो फर्स्ट अंडरलाइन नंबर क्या है 156, फिर देखो अंडरलाइन क्या है 2 है और साथ में कौन है 5 है, तो ये हो गया आपका 125 स्क्वायर का वैल्यू 15,625। वही चीज अभी विजुअल मेथड में देखते हैं। विजुअल मेथड में क्या होगा, विजुअल मेथड में आप क्या करोगे ऐसे एक स्क्वायर फॉर्म करो, ठीक है। फिर यहाँ पे जितना डिजिट है, यहाँ पे जितना डिजिट है 125 में 3 डिजिट है, ठीक है, 3 डिजिट है, उसका माइनस करोगे -1 करोगे, n डिजिट होने से n-1 होगा, 4 डिजिट होने से 4-1 होगा, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे 3-1 कितना है 2 आ रहा है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइन खींचोगे, ठीक है। तो सबस्क्वायर बन गया यहाँ पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सबस्क्वायर बनाना नहीं है, आप क्या करोगे यहाँ पे 125 को आप यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। आप इसको 100 प्लस 25 होल स्क्वायर लिख सकते हो, सॉरी 100 प्लस 25 लिख सकते हो, ठीक है। उसका स्क्वायर फॉर्म फाइंड करना है, 100 प्लस 25 लिख सकते हो। इसको आप इस तरीके से लिखो, स्क्वायर है मतलब दोनों तरफ क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा यूनिट सेम रहेगा, मतलब 100 यहाँ पे और यहाँ पे 25, तो यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 25 होगा, यहाँ पे 100 है यहाँ पे 25 होगा, और यहाँ पे 100 है तो ये 25 होगा, सही है। अभी 100 के साथ 100 मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है वो यहाँ पे लिखो, 100 into 100 क्या हो जाएगा 10,000, और ये हो जाएगा 25 into 100 2500, यहाँ से भी कर सकते हो 25 into 100 क्या होगा 2500, 100 into 25 क्या हो जाएगा 2500, और 25 into 25 625, सही है। वो आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम यूनिट है तो आप आराम से कर सकते हो, दोनों तरफ कर सकते हो, ठीक है। अभी जो वैल्यूज अंदर आया उसको आप प्लस कर दो, ठीक है। ये हो गया 10,000 प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 625, 10,000 प्लस ये हो गया आपका 5,000, ये 625, तो ये हो गया 15,625। मतलब ये दोनों नंबर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब 125 स्क्वायर का वैल्यू आप कॉलम मेथड से भी निकाल सकते हो या फिर विजुअल मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। विजुअल मेथड में करना क्या है, आप जो नंबर गिवन है उसको आप दो टर्म में a प्लस बी फॉर्म में लिख दो, ठीक है, a प्लस बी फॉर्म में लिख दो। अभी अब बताओ कि 125 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 120 प्लस 5 भी लिख सकते थे, ठीक है, हाँ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 120 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 120 होगा और यहाँ पे भी 120 होगा। 120 को 120 से मल्टीप्लाई करना जितना इजी होगा, इससे ज्यादा इजी क्या होगा 100 से 100 को मल्टीप्लाई करना, इसीलिए हम 100 यहाँ पे यूज किए थे, ठीक है। आपको a प्लस बी फॉर्म में लिखना है, दो नंबर आपको अरेंज करना है, जिस दो नंबर को प्लस करने से वो गिवन नंबर आता है, ठीक है। वो दो नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन इजी होने के लिए आपने यहाँ पे 100 लिखा था, सही है। नेक्स्ट देखते हैं डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड में क्या होगा, अगर 15625 आ गया आंसर, मतलब आप एक ही नंबर को 3 मेथड से कर पाओगे, ठीक है, 3 अलग अलग मेथड से कर पा रहे हो, ठीक है। जो आपको इजी लगेगा वो आप यूज कर सकते हो। डायगोनल मेथड में क्या होगा, डायगोनल मेथड में 125 स्क्वायर का वैल्यू
फाइंड करना है, ठीक है। जितना डिजिट है वो आप एक स्क्वायर बनाओगे, जितना डिजिट है उससे एक कम, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट है, मतलब 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दोनों यहाँ पे खींचना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन खींचा। देखो यहाँ पे कितना 9 सब स्क्वायर बन गया, ठीक है। सब स्क्वायर बन गया, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बन गया, ठीक है। अभी हर एक सब स्क्वायर में आप डायगोनल खींचोगे, ऐसे डायगोनल खींचो, सही है। अभी देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट को आप ऐसे अरेंज करके लिखो 125, ऐसे 1 फर्स्ट सब स्क्वायर में क्या होगा 1, सेकंड सब स्क्वायर में 2, थर्ड सब स्क्वायर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सेम इस तरफ भी ऐसे लिखो 125। अभी इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 आएगा। याद रखना ये 1 डिजिट है और ये 10 डिजिट है, ठीक है। तो 10 डिजिट में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 10 डिजिट में क्या पुट करोगे 0 पुट करोगे, और 1 डिजिट में क्या है 1 आ गया। 2 × 1 क्या होगा 2 होगा, तो 1 डिजिट में 2 है और 10 डिजिट में कुछ नहीं है, मतलब 0 होगा। 5 × 1 क्या होगा 5 होगा 1 डिजिट में, और 10 डिजिट में कुछ नहीं है, मतलब 0 होगा। 2 × 1 फिर से देखो 2 × 1 क्या होगा 2, 10 डिजिट में कुछ नहीं है, मतलब 0 होगा। 2 × 2 कितना होगा 4, यहाँ पे 0 होगा। 5 × 2 10, मतलब 10 डिजिट में अभी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 1 डिजिट में कौन आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। 5 × 1 क्या होगा 5, 10 डिजिट में कुछ नहीं है। 5 × 2 कितना होगा 10, 1 आएगा आपका 10 डिजिट में, और 0 आएगा आपका 1 डिजिट में, सही है। 5 × 5 कितना होगा 25, मतलब 10 डिजिट में आ रहा है 2 और 1 डिजिट में आ रहा है 5। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको डायगोनली प्लस करना है, ठीक है। ये हो गया आपका 5, ठीक है। उसको अंडरलाइन करो। 0 + 2 + 0 क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा, सही है। इसको अंडरलाइन करो। फिर यहाँ पे देखो 5 + 1 + 5 + 1 + 4 + 1 + 5, यहाँ पे कितना है 5 + 1 6 + 4 14 15 20 आ रहा है, सही है। 10 11 16 सॉरी 16 आ रहा है। 16 का यूनिट डिजिट को आप अंडरलाइन करो, ठीक है। 16 का यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करना है, और बाकी 10 100 डिजिट में जो रहेगा वो आपको क्या करना है, वो जो नंबर यहाँ पे रहेगा वो आपको कैरी करना है नेक्स्ट डायगोनल पे, ठीक है। 5 + 2 नेक्स्ट डायगोनल में क्या है 5 + 2 + 2 = कितना होगा 4, और यहाँ पे 1 कैरी होगा, 1 कैरी होने से क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10 डिजिट में क्या था 1 था, 10 डिजिट में जो 1 था वो क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। +1 क्या हो जाएगा 5, इसको अंडरलाइन करो। इसका 10 डिजिट में कुछ नहीं है, मतलब इसके बाद हम नेक्स्ट डायगोनल को प्लस करना है, ठीक है। 0 + 1 + 0 मतलब क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ये तो 0 है। अभी देखो, अभी यहाँ पे कोई 10 डिजिट नहीं है, मतलब अंडरलाइन करना है 1 डिजिट को, सभी 1 डिजिट को अंडरलाइन करना है। यहाँ पे 5 मिला था, यहाँ पे 2 मिला है, यहाँ पे 16 मिला है, यहाँ पे 5 मिला है, यहाँ पे 1 मिला है। तो यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट था, साथ में 10 कोई 100 कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट था 2, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 6 से अंडरलाइन करना है 6 को। 5 यहाँ पे यूनिट डिजिट था, और 1 कैरी हुआ था। 1 किसका नेक्स्ट जो पहले जो डायगोनल था वो उसमें 1 क्या था 1 10 डिजिट था, इसलिए हमने ये कैरी किया, ठीक है। नेक्स्ट 0 + 1 + 0 क्या हो गया 1, और इसमें कोई 10 डिजिट नहीं है, कुछ भी कैरी करने के लिए बाकी नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो अंडरलाइन डिजिट जो है उसको आप अरेंज करो। फर्स्ट अंडरलाइन डिजिट क्या है 1, फिर आया 5, फिर आया 6, फिर आया 2, फिर आया 5। तो 1 5 6 2 5 किसका स्क्वायर है 125 स्क्वायर, 125 का स्क्वायर नंबर है 15625, जो हमें कोलम मेथड में भी मिला था, विजुअल मेथड में भी मिला था, और अभी डायगोनल मेथड में भी मिला है, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में एक चीज दिया था 5a होल स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर
ऑफ द फॉर्म 5a, ठीक है, ऑफ द फॉर्म सॉरी A5 था, सॉरी A5 किए थे लास्ट क्लास में, ऑफ द फॉर्म A5, ठीक है। मान लो 25 क्या है, ऑफ द फॉर्म A5, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है, सॉरी यहाँ पे A क्या है, 2 है, ठीक है। इसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, A5 को हमने स्क्वायर किया था, ठीक है। और यहाँ पे 10th डिजिट क्या है, A 10th डिजिट है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, A इंटू उसका जो प्लेस वैल्यू है 10 प्लस 5 इंटू उसका प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, सही है। तो ये हो गया 10a प्लस 5 होल स्क्वायर, सही है। a प्लस b होल स्क्वायर में ब्रेक करो, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10a प्लस इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 100a स्क्वायर प्लस 100 a प्लस 25। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 100 a कॉमन, 100 a कॉमन रहेगा, साथ में रहेगा 100 a के साथ आप a मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, 100 a स्क्वायर आएगा, और 100 a से 100 a निकाल रहे हो तो क्या रहेगा, अंदर 1 रहेगा, सही है। तो ये हो गया आपका, देखो a इंटू ए प्लस 1, वो लिखा था a इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। अभी a की जगह मान लो यहाँ पे 25 स्क्वायर में निकाल रहा हूँ, तो a क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 हो जाएगा, जो स्क्वायर वैल्यू आएगा उसको हम इनसे निकाल सकते हैं। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 100 क्या हो जाएगा 600, 600 प्लस 25 दैट इज 625। अभी आप बोलोगे कि सर ये भी तो F5 का फॉर्म है, 125 की F5 है, जहां पे A क्या है, ये आपका 12 है, सही है। और इसको भी आप आराम से ऐसे कर सकते हो, लेकिन बाकी 3 मेथड पे भी करोगे, वो आप सीख लेना मेथड, ठीक है। इसको आप दूसरा मेथड से भी कर सकते हो, A5 का जो मेथड दिखाया था लास्ट क्लास में, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। और एक मेथड देख लो, अभी फॉर्म देख लो, फॉर्म A5 जैसे था, एक फॉर्म था ऐसे आपका, कभी सोचा है उस दिन जो होमवर्क में तो क्वेश्चन नहीं था, आज रहेगा, आज जो शीट तो मिल गया आपको, तो होमवर्क में दूंगा टेलीग्राम पे, उसमें क्वेश्चन रहेगा ऐसा। 5a एक फॉर्म हो गया, ठीक है। मान लो जैसे कि 52 एक नंबर दे दिया, ठीक है, 52 एक नंबर दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला से डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो जैसे A5 का हमें जेनाइन फॉर्मूला मिला था, A5 को हम स्क्वायर किए थे, फिर आपको एक जेनाइन फॉर्मूला मिला था, सेम हम 5a को भी कर सकते हैं। 5a इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो नंबर मुझे पता नहीं, मैं इसको क्या करूंगा, 5 के साथ इसका जो प्लेस वैल्यू है, क्या है, प्लेस वैल्यू 10 है, ठीक है, प्लस a का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है, होल स्क्वायर, 5 इंटू 10 कितना होगा, 50 प्लस a होल स्क्वायर। अभी a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस b स्क्वायर, सही है। 50 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2500 प्लस ये हो गया आपका 100a प्लस s स्क्वायर, सही है। अभी आप इस चीज को देखो, 100a प्लस s स्क्वायर प्लस 2500 लिखा मैंने, यहाँ पे आप a कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या आएगा, a प्लस a इंटू a क्या हो रहा है, s स्क्वायर आ रहा है, और 100a से आपने a बाहर निकाला तो दूसरा वेक्टर क्या रहा, बाकी रहा 100 प्लस 2500। यहाँ पे जेनरल फॉर्मूला मिल गया, a इंटू a प्लस 100 प्लस 2500, वहां पे a इंटू a प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25 मिला था, यहाँ पे a इंटू a प्लस 100 प्लस 2500 मिला है, ठीक है। तो 52 का स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो a कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 100 प्लस 2500, उसका वैल्यू आप निकाल लेना, 102 इंटू 2 क्या होगा, 204 प्लस 2500 कर लो, ठीक है। जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा 52 स्क्वायर का वैल्यू, सही है।
तो ये आप जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। जनरल फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लेना एक बार। 5a² का वैल्यू क्या आता है जनरल फॉर्मूला में, वो आप याद रखना। अगर ऐसा कुछ फॉर्म मिल गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो कॉलम मेथड का भी जरूरत नहीं है, डायगोनल मेथड का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर इस फॉर्म में रहा तो आप ये यूज करना, ठीक है। जैसे 5a फॉर्म रहा, एक मिला था a5, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहा तो आप ऐसे जनरल फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आप कर सकते हो। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2005, वो किसी भी मेथड से कर सकते हो। अभी a5 का फॉर्म है 2005, ठीक है। कॉलम मेथड से भी कर सकते हो या फिर डायगोनल मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 19 देखो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 509 यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square, ठीक है। a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, ये आइडेंटिटी यूज करना है। देखो 509 एक नंबर गिवन है, ठीक है। इसको आप 500 प्लस 500 प्लस 9 भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे अगर ये आइडेंटिटी यूज करना है तो इसको a प्लस 2 नंबर पे डिवाइड करना, 2 नंबर पे डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब a और b 2 नंबर को मैंने डिवाइड किया, ठीक है। 2 नंबर को अरेंज किया, ठीक है। 2 नंबर को अरेंज किया, इसको सम किया तो 509 आएगा। अभी 500 प्लस 9 लिखा मैंने, उसका स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, उसका स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगा, a square, that is 500 square plus 2 into 500 into 9, twice ab, 2 into a into b, that is a into b क्या आ रहा है 500 into 9 plus b square, मतलब ये 9 स्क्वायर हो जाएगा। 500 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25, साथ में आएगा 4 zeros, ये हो जाएगा 1000 into 9 9000 plus 81, प्लस कर लो 259 और ये हो जाएगा आपका 081, ये हो गया आपका 509 स्क्वायर का वैल्यू। आराम से ये आइडेंटिटी यूज करके आप निकाल सकते हो। अभी आप बोलोगे 509 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 489 प्लस 20 भी लिख सकते थे सर, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन 489 को अब जब स्क्वायर करोगे तो बहुत दिक्कत होगा फाइंड करने में, इसीलिए मैंने इसको 500 तो जीरोज होने से अब मल्टीप्लाई करने से वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने इस प्रोसेस में किया, इस फॉर्म में किया, ठीक है। 489 प्लस 20 भी ले सकते हो, लेकिन वो मल्टीप्लाई जब करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैंने 500 प्लस 9 लिखा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 189 बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a minus b whole square, that is a minus b whole square इक्वल टू क्या होगा, a square minus 2ab plus b square। अभी 189 को हम कैसे लिखेंगे, हम 200 minus 200 minus 11 भी लिख सकते हैं, 200 minus 11 whole square लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 200 whole square minus 2 into 200 into 11 plus 11 whole square, ये आप सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 189 स्क्वायर का वैल्यू, सही है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो बहुत क्वेश्चन है, वो आप करोगे, शीट में बहुत क्वेश्चन है इसका। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कोई भी तीन नेचुरल नंबर m n p के लिए अगर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो गया, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम m n और p को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास एक नंबर है 3, 4 और 5, ठीक है। तो जैसे ही आप m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m n p गिवन है, जैसे ही आप m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब क्या होगा 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 है और प्लस 16 है, दैट इज 25, और 25 क्या है 25 एक्चुअली 5 स्क्वायर है, मतलब p स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। मतलब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए 3 और 5 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सही है। एक प्रॉपर्टी देख लो इसका, याद रखना, तीन नेचुरल नंबर m n p के लिए अगर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आ गया तो हम m n p को क्या कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, सही है। एक प्रॉपर्टी देख लो,
कोई भी नंबर m जो कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो हम बताएंगे। हमेशा ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। m ग्रेटर देन 1, क्यों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया गया है। जैसे ही आप m ग्रेटर देन 1 मतलब m अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ पे तो ठीक है 2 into 1 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट में वो क्या था, m और m n p क्या था, तीनों नेचुरल नंबर था, तीनों नेचुरल नंबर के लिए वो वैलिड है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 1 पुट कर नहीं पाओगे, 1 से ग्रेटर जो वैल्यूज है वो आप पुट कर पाओगे, ठीक है। m ग्रेटर देन 1 के लिए ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये तीनों नंबर क्या होगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके शीट में गिवन है, जो राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8, whose smallest number is 8, ठीक है। तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीन नंबर है MNP, इसमें से एक नंबर गिवन है, ठीक है। एक नंबर गिवन है मतलब मान लो आपके पास ट्वाइस m गिवन है, ठीक है। तो इसके साथ ट्वाइस m के साथ ये नंबर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ट्वाइस m इज इक्वल टू 8 लिखा मैंने, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 दैट इज 4, सही है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर m स्क्वायर माइनस 1 है, जो कि m का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। और एक तीसरा नंबर क्या है m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 17, सही है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज देखो आप, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना है 15, और तो 8 15 स्मॉलेस्ट नंबर था क्या, 8 15 और 17 ये हो जाए। हम चेक कर लेते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 225, 64 प्लस 225 कितना होगा 9 8 और ये हो गया आपका 6, और 17 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, गलत लिखा है यहाँ पे 289 होगा ये, सही है। और ये भी 289 मतलब ये करेक्ट है, सही है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का जितना क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और कुछ डिवीजन का कॉलम मेथड और डायगोनल मेथड का भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको फाइंड करना है, स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। उन तीनों मेथड को यूज करके वो आप आराम से कर सकते हो। अभी तो शीट में देख लेना, शीट का जितना क्वेश्चन है, अभी लास्ट क्लास में तो हमने वो करके दिया था, मार्क करके दिया था। अभी शीट में जितना क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, और आज के लिए यहीं तक। और आपका जो स्क्वायर का जो पार्ट है, स्क्वायर रूट का पार्ट बाकी है, स्क्वायर का जो पार्ट है वो आज खत्म हो गया। आप शीट में जितना क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना, जो भी डाउट है वो एक बार आप टेलीग्राम या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।